श्री शिवाय नमः। हम बड़ा भंडारा नहीं कर सकते तो अपने पानी की बोतल में से थोड़ा सा पानी किसी को पिला सकते हैं। अपनी व्यवस्था खुद लेकर जाओ। हम थोड़ी सी आस किसी से ना लगाएं, क्योंकि हम भगवान शिव की कथा सुनने बैठे, हम उससे आस लगाकर बैठे। हम जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर हमें उस परमात्मा से आस लगाकर बैठना। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि मंदिर में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी दर्शन करने जाओ भगवान शिव के, और तुम्हारे पास में पर्स नहीं है, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, तो पड़ोसन से मांग कर चढ़ाना मत। आरती में भी 1 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान के सामने भी 5 रुपया 10 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान को बड़ा बुरा लगता है जैसे सास तुम्हारे साथ में है और तुम पड़ोस की काकी से कहो काकी मुझे 200 रुपए दे दो, और सास से नहीं मांगो तो सास को बुरा लगता है। उसी तरह भगवान के मंदिर में भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मांग कर आरती में पैसा चढ़ाओ या भगवान के सामने पैसा चढ़ाओ। भगवान ये नहीं चाहता। भगवान कहता है तेरा पिता मंदिर के अंदर बैठा है, तू एक बार मुझसे कहता तो मैं तुझे देता। तू मुझसे तो बोलता, तू मुझसे कह नहीं रहा, कोई आस मुझसे लगाई नहीं। तुम बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। तुम मुझसे तो आस लगा, हम दुनिया से आस लगा कर बैठे। शरीर का रोग ठीक नहीं हो रहा तो सीहोर कुबेरेश्वर बाबा को याद करो, और कुबेरेश्वर महादेव को याद कर कर, उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी, भीख मांगने वाला व्यक्ति भी, उसके दरवाजे पर प्रदोष या शिवरात्रि हर महीने आती है, या सोमवार की अष्टमी या सोमवार को जाकर उसकी प्रदोष की आरती का, शाम की आरती का 5 बार दर्शन कर ले, मेरा बाबा उसकी झोलियां भर कर ही भेजता है। वो कुबेर भंडारी। शाम की जो आरती होती है, प्रदोष की जो आरती होती है, प्रदोष काल की जो आरती होती है, संध्या की जो आरती होती है, उसका मात्र दर्शन, कुबेर भंडारी की वो आरती का दर्शन ही मूल सुख दे जाता है। उसको कुबेर भंडारी का। कितने किस्मत वाले हैं आप सभी लोग। 7 मार्च से 13 मार्च तक शिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष महोत्सव होगा। आप 7 दिन वहां रहकर रोज शाम की प्रदोष काल की आरती का दर्शन बाबा की उस पावन चरणारविंद में करेंगे। ये जीवन का सुख है। रुद्राक्ष वितरण तो उस समय पर नहीं होगा, पर रुद्राक्ष उत्सव पूरा होगा। रुद्राक्ष वितरण तो 15 फरवरी को बंद हो जाएगा, फिर 15 मई को प्रारंभ होगा, जब तक रुद्राक्ष नहीं बटेंगे, क्योंकि अब रुद्राक्ष है भी नहीं। जो बाबा के सिद्ध करे, बाबा के चढ़े हुए रुद्राक्ष थे, वो विराम की ओर है, इसलिए 15 फरवरी तक ही वो चल पाएंगे, फिर विराम। फिर 15 मई से प्रारंभ। और जो 7 मार्च से 13 मार्च तक शिव महापुराण की कथा बाबा कुबेरेश्वर महादेव के पावन चरणों में, उसका एक आनंद ही दूसरा। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य है कुबेरेश्वर धाम। कुबेर भंडारी रे दूर करो मेरा, कुबेर भंडारी रे दूर करो मेरा। उसका स्मरण हमारा सुख दे। सुग्रीव जी के ससुर रावण के राजवेद सुषेण औषधि तैयार करते हुए शिव का नाम लेते हैं। लंकाधिपति रावण पीछे से आ गया, और लंकाधिपति रावण ने खड़े होकर देखा तो क्या देख रहे हैं सुषेण वेद को, कि वो तो औषधि तो बना रहा है, पर उसका शुद्ध नहीं है औषधि बनाने में, उसका ध्यान नहीं है औषधि बनाने।
कोई कोई हंसते हैं। घर की बुजुर्ग जो माँ होती है ना, बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ, वो बच्चे को देख कर कहती थी क्या हो गया बेटा, ना जाने इस बच्चे को क्या हो गया, मैं डॉक्टर को दिखा कर रहती हूँ, डॉक्टर को दिखा लिया, सबको दिखा लिया, बच्चे को आराम नहीं लगा, तो बूढ़ी माँ क्या कहती, रुक मैं नजर उतार देती हूँ। इतने में नई नई बहुएं हंसती हैं, अरे माँ क्या पागल जैसी बात करती दादी, उसका पेट दुख रहा है तुम नजर उतारने बैठ रही हो, उसका सिर दुख रहा है तुम नजर उतार रही हो, उसके शरीर में कष्ट हो रहा है तुम नजर उतार रही हो। बूढ़ी माँ जानती है तो डॉक्टर को दिखा मना नहीं है, पर बूढ़ी माँ अपने दिल से नजर नहीं उतारती, अपने दिल की जो उसने पूजन आराधना करी है ना, वो सारी दुआ अपने पोते को दे देती है, इसलिए पोता ठीक हो जाता है। वो पोता ठीक हो जाता है। बूढ़ी माँ शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों की परवरिश साधना है। ये मेरी माताएं, ये मेरी जीजियां, ये मेरे जीजा, ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहुएं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। जो मां अपने बच्चे की परवरिश करती है वो साधना करती है। बच्चे को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मायके नहीं जाती उसके एग्जाम के कारण, कथा में नहीं आती उसकी पढ़ाई के कारण। कथा हो रही है अपने नगर में, नहीं जा पा रही क्योंकि उसके एग्जाम है, उसको पढ़ाना है, उसको देखना है, वो स्कूल से आएगा, खुद नहीं खाती अपना निवाला बच्चे को दे देती है, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनता, कमा कमा कर बच्चे की फीस में भर देता है बाप। बच्चों को परवरिश करना, बच्चों को पालना, ये साधना है, ये साधना है। बच्चों की परवरिश तुम्हारी साधना है, तुम्हारी साधना। बच्चों की परवरिश तुम्हारी साधना है, पर बच्चों से निवेदन है, माता पिता की सेवा तुम्हारी आराधना है। बच्चों की परवरिश साधना है, माता पिता बच्चों की परवरिश कर रहे हैं मतलब साधना कर रहे हैं। स्कूल नहीं, मायके नहीं जाती, शादी में नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, अपने बच्चों को पढ़ाने में लगी हुई है। अपने बच्चे के लिए बाप कमा कमा कर लाते जाता है, ये उसकी साधना है। पर बच्चों का नियम है कि बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें, तो भगवान से भी बड़ी आराधना माता पिता की सेवा है, परमात्मा से। ये आराधना है हमारी। में बारात में और अंतिम संस्कार में दो चीजों में बहुत अंतर होता है, उसको समझिए। एक बारात जाती है और एक अर्थी जाती है। बारात में भी अपने रिश्तेदार रहते हैं और अर्थी में भी अपने रिश्तेदार रहते हैं। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, ठीक है कि गलत है, सही है कि गलत है? बारात में भी अपने सारे रिश्तेदार हैं और अर्थी ले जाने में भी सारे रिश्तेदार हैं। दोनों में एक अंतर है, बारात चलती है तो रिश्तेदार सब आगे नाचते हैं। बोलो, नाचते कि नहीं नाचते? बारात चलती है तो सारे रिश्तेदार आगे होते हैं, और जब व्यक्ति की अर्थी जाती है तो कोई रिश्तेदार आगे नहीं होता, सब पीछे हो जाते हैं। अर्थात शिव पुराण कहती है तुम्हारे सुख के समय में, तुम्हारी करोड़पति हो, धनपति हो, तुम्हारी सत्ता चल रही, तुम्हारा वैभव चल रहा है, तुम्हारी कुर्सी की सत्ता है, तुम्हारा वैभव है, सब तुम्हारे आगे होंगे। और जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख आया उस दिन सब तुमसे पीछे होंगे, कोई आगे नहीं आएगा। बारात में सब आगे, मरने पर अर्थी के सब पीछे। दुख में सब पीछे, सुख में सब आगे। और सुख में सारे रिश्तेदार आगे होंगे, दुख में सब पीछे होंगे। पर इतना याद रखना,
तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें आगे कोई नजर नहीं आएगा, तब एक देवादिदेव महादेव तुम्हारे सम्मुख में नजर आएगा। एक महादेव। क्या जाता है? एक मुर्दे के साथ में जाता क्या है? घर से लेकर जब मुर्दे को जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? एक उसके ऊपर पिंड रख देते हैं। इधर रखते कि नहीं रखते मालूम नहीं हमको। आटे का, जो कि आटे का बनाकर एक पिंडा, और एक थाली में भरा हुआ पानी का लोटा, जो महाराज शुरू से कहते आ रहा है कि पिंडी पर पानी चढ़ाओ, लोटा भर के चढ़ाओ, वो आखिरी तक, शमशान तक वो आगे आगे लोटा चला है, बताने के लिए कि तूने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो तेरे आगे भले कोई नहीं दिखेगा, महादेव तेरे साथ में चलेगा। एक लोटा जल भरकर पिंड लेकर चले जा रहे हैं। वो बता रहा है कि तूने अगर जिंदगी में जीते जी भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाया है तो वो तेरे दुख की घड़ी में सामने आया। और अंत समय प्रभु आ पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हमको समझना होगा, हमें विचारना होगा कि हमारी जिंदगी हमें कैसे जीना है। हमें अपना जीवन कैसा जीना है ये हमको निर्भर करता है, अपने पर निर्भर करता है। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।